अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में बच्चों हम लोगों ने 6th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बच्चों को चैप्टर नंबर 7 है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं। तो आज सबसे पहले हम इस कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ही बात करते हैं, थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं आज और कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या होती है आप लोग समझिए यहाँ से, या कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होती है। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बात पे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है। देखिए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो दो फिगर होती हैं बच्चे जो दोनों फिगर हर तरीके से इक्वल हों। कैसी हों? हर तरीके से इक्वल हों, वजन में इक्वल हों, देखने में इक्वल हों, लंबाई में इक्वल हों, चौड़ाई में इक्वल हों, यानी जिनकी हर चीज इक्वल होगी वही दो फिगर कैसी कहलाएंगी बच्चों? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, ये दो मार्कर हैं हमारे पास, ये दोनों मार्कर अगर बिल्कुल एज इट इज दिखाई देते हैं, एज इट इज हैं, यानी हर तरीके से एक जैसे हैं, तो ये दोनों के दोनों मार्कर कैसे होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 7th क्लास में आप लोग जो पढ़ के आते हो बच्चों, वो कॉन्ग्रुएंट लाइन होती है, कॉन्ग्रुएंट एंगल होता है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होती है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? जो हर तरीके से कैसी हों बच्चे? इक्वल हों। जो हर तरीके से कैसी होंगी? इक्वल होंगी। हर तरह से, हर तरह से कैसी होंगी? इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की अगर हम बात करें, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में कहा जाता है बच्चों सर्वाग सम। सर्वाग सम, ठीक है। और सर्वाग सम का अगर आप लोग संधि पढ़ोगे, जब इसको आप दो वर्ड में तोड़ोगे तो बच्चों ये होगा सर्व या सर्वाग प्लस सम। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बच्चे सर्वाग सम, और सर्वाग सम का मतलब होता है हर तरीके से इक्वल, जिनकी हर चीज इक्वल होगी। ठीक है, हर तरह से इक्वल हो, उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? सर्वाग सम कहते हैं या कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? द फिगर विच इज इक्वल टू ईच एंड एवरी कंडीशन। ठीक है, जो हर तरह की कंडीशंस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। उन दो फिगर्स को क्या कहा जाएगा बच्चों? कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, दो 10-10 के नोट आप लेते हो और उन दोनों नोट्स को जब आप देखते हो तो बच्चों दोनों के दोनों बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, तब जाकर के वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे या कॉन्ग्रुएंस होंगी। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम लें जर्नल लाइफ के अंदर, जैसे बच्चों आप लोगों को ये दोनों मेरे हाथ हैं, अगर मैं इस तरीके से आप लोगों को दिखाता हूं तो मेरा पीछे का जो हाथ होगा बच्चों वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये बिल्कुल ओवरलैप हो चुके हैं एक दूसरे को, बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने क्या कर लिया बच्चे? ओवरलैप किया। ऐसे ही अगर मैं इधर से आप लोगों को दिखाता हूं तो आप लोगों को पीछे का हाथ दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों कि अगर एक चीज को दूसरी के ऊपर रख दिया जाए तो दूसरी चीज दिखाई ना दे, यानी पूरी हर तरीके से उसको क्या कर ले? ओवरलैप करे। उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट कंडीशन कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाता है। अब देखिए, तो 7th क्लास में आप लोग सबसे पहले पढ़ते हो बच्चे कॉन्ग्रुएंट लाइन। ठीक है, क्या पढ़ते हो? कॉन्ग्रुएंट लाइन। हम वहीं से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से उठा के लेके आते हैं आप लोगों को। जैसे सबसे पहले आता है कॉन्ग्रुएंट लाइन। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होगी? देखिए बच्चों, तो लाइन एक ऐसी फिगर होती है बच्चों, सबसे पहले आप समझ लीजिए, लाइन एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ब्रेथ नहीं होती है बच्चों। ठीक है, इसकी जो ब्रेथ होती है, जो चौड़ाई होती है बच्चों, उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, बहुत कम चौड़ाई होती है। तो उस कंडीशन में बच्चों हम लाइन की जो चौड़ाई होती है उसको क्या कर देते हैं? खत्म करके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए ये जो लाइन आप लोगों को दिया है L1, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो दूसरी लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन है L2 और इसकी लेंथ आप लोगों को दिया है 10 सेंटीमीटर। एक दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया बच्चों, ये लाइन है L3 और इसकी जो लेंथ दी है वो दी है 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से कॉन्ग्रुएंट क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट कौन सी दो लाइन होंगी? तो बच्चों ये जो दोनों लाइन है L3 एंड L1, ये दोनों की दोनों क्या होंगी?
कॉन्ग्रुएंट लाइन होगी, बट ये इनकी कॉन्ग्रुएंट लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट लाइन वो होंगी जिन दो लाइन की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी, वो दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आता है कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होंगे, वो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जिन दोनों एंगल की मेजरमेंट कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होंगे बच्चों, ऐसे दो एंगल जिनकी मेजरमेंट कैसी होगी, इक्वल होगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल है मान लीजिए 40 डिग्री, ए ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। एक दूसरा और एंगल हमें दिया है इस तरीके से, ये दे दिया 30 डिग्री, और एक और एंगल इधर इस तरीके से दिया है 50 डिग्री, और एक एंगल इस तरीके से दिया है आप लोगों को 40 डिग्री। तो आप मुझे बताइए, ऐसा नहीं है बच्चों कि लाइन बिल्कुल सीधी होगी, ये तो कोई तिरछी सी लाइन लग रही है आपको ये सीधी, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट है ही, हो नहीं सकती है ही, क्योंकि इनकी लेंथ कैसी है, इक्वल है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर एंगल का मुंह इधर की साइड है तो इधर की साइड वाला मुंह होगा जिस एंगल का, वही कॉन्ग्रुएंट होगा। सिर्फ आप लोगों को क्या देखना है कि उनकी मेजरमेंट कैसी है, उनकी मेजरमेंट इक्वल है या अनइक्वल है। जैसे अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ मेजरमेंट कितनी है 30 डिग्री, इसकी कितनी है 40 डिग्री। क्या ये और ये दोनों में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कहेंगे कि ये दोनों कैसे हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इन दोनों की मेजरमेंट कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें ये तो पता चल गया है बच्चों के कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या है, लेकिन इस चीज को लिखेंगे कैसे। ठीक है, गणित में हर चीज के लिए क्या एक सिंबल मिला होता है, जैसे हम ऐड करते हैं तो हर जगह ये नहीं लिखते कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कुछ जगह क्या आता है बच्चों, उनका सिंबल आता है। सेम उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए भी क्या यूज होता है, एक सिंबल यूज होता है, जो सिंबल आप लोगों का क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके नीचे दो लाइन लगाओगे तो ये आपका जो सिंबल है, ये किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों को लिखना होता तो आप लोग लिखते L1 इज कॉन्ग्रुएंट L3। ठीक है, L1 इज कॉन्ग्रुएंट L3। तो ये आप लोगों का क्या है, कॉन्ग्रुएंस को डिनोट करने का साइन है। क्या है, डिनोट। तो कॉन्ग्रुएंस फिगर, कॉन्ग्रुएंसी को किस तरीके से डिनोट किया जाता है बच्चों, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। क्लियर हुई इतनी चीज। देखिए, तो इसके बाद अब आते हैं हम कहां पे, ट्राइंगल पे। देखिए, चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए चलो बच्चों, तो चीजें अच्छे से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप चीजों को रटने लगोगे तो आप जिंदगी में कभी गणित नहीं सीख सकते, या आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना ही होगा। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो बच्चे आप लोग ये समझ लीजिए कि रटी हुई चीजें कुछ दिन चल सकती है, लेकिन हमेशा नहीं रह सकते। देखिए, जैसे आप लोगों की ये ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल के अंदर आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये ए, बी और ये सी। ये एक साइड है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, साइड। तो साइड किससे बनी, साइड बनाई है एक लाइन से। किससे, लाइन से। ये क्या है आपकी, ये भी साइड है, तो ये भी एक लाइन ही होगी। और ये क्या है, इसकी साइड है। आई समझ में, नहीं आई बात। अब बच्चों आप मुझे बताइए, हम लोगों ने लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा भी कि कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट लाइन कैसी होती है, जिनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। तो वो फिगर कैसी कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। अब मुझे आप बताइए, ये साइड दी है, ये साइड दी है, ये साइड दी, तीन साइड आई है। अब इस तीन साइड की फिगर के लिए कॉन्ग्रुएंसी की जो फिगर होगी उसकी साइड भी कितनी होनी चाहिए, बताइए, तीन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइन के लिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट आप यहां पे रिलेट कीजिए बच्चों। देखिए, अब मैंने ये मान लीजिए आप लोगों की है 6 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। हमने ये लिया आगे, ठीक है, एक फिगर ये लिया।
इसकी ये साइड दे दी आप लोगों को 7 सेंटीमीटर, ये दे दी 6 सेंटीमीटर और ये दे दी आपको 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? बताओ। तो बच्चों आप लोगों के दिमाग में तुरंत आनी चाहिए थी बात कि सर इनकी दो लाइन तो कॉन्ग्रुएंट है, एक ये लाइन और ये लाइन, एक ये लाइन और ये लाइन, ये दो तो कॉन्ग्रुएंट हैं, बट ये दोनों लाइन कैसी हैं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो बच्चों ये फिगर भी कैसी नहीं है? कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब देखिए यहां से आगे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ही आप एंगल पे आते हो बच्चे, देखिए तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसी होंगी। जिन ट्राइंगल की तीनों साइड कैसी हों, इक्वल हो, तो उन्हीं फिगर को क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाएगा या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहा जाएगा। ठीक है, हम रूल पढ़ रहे हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी के रूल। ठीक है, तो रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, रूल फर्स्ट रूल आपके पास आया कि तीनों साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी, एस एस एस, तो ही फिगर क्या कहलाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। अब मैं आगे आप लोगों को लेके चलता हूं एंगल की तरफ। आप लोगों ने पढ़ा कि एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे तो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन आप लोगों ने क्या ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन बनाना सीखा है? नहीं सीखा। देखिए बच्चों आप लोगों ने ऐसी ट्राइंगल भी बनाई होंगी जिन ट्राइंगल की जो एंगल होते हैं, देखिए आप समझो इस चीज को, यहां पे ये ट्राइंगल बनाई मैंने एक, इस ट्राइंगल को और भी आसान करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए ये कोई ट्राइंगल आप लोगों ने बनाया है बच्चों, इसका ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। और फिर आप लोगों ने एक ऐसा ट्राइंगल भी देखा होगा, इतना बड़ा ट्राइंगल भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इसकी वैल्यू 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 60 डिग्री और इसकी वैल्यू 30 डिग्री। क्या आप इन दोनों ट्राइंगल को ओवरलैप कर सकते हो? तो आप बच्चे कभी भी इन दो ट्राइंगल को ओवरलैप नहीं कर सकते, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी नहीं है। तो रूल हमारे पास क्या आता है? दूसरा रूल जो होता है कि ए अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, कैसे हैं? तीनों एंगल इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल कभी भी क्या नहीं हो सकती बच्चों? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं हो सकती। ठीक है, देखो बच्चे मैंने अभी तक 9th क्लास का आप लोगों को नहीं बताया, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 7th क्लास का बता रहा हूं अभी तक। ठीक है, हम 7th क्लास की चीजें पढ़ रहे हैं अभी तक। 9th क्लास की चीजें हम जब पढ़ेंगे बच्चों, जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मैं सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, आपका बेसिक बता रहा हूं कि क्या बेसिक होता है, किस तरीके से रूल यहां आए हैं और किस तरीके से उनको हम लोगों ने क्या किया है? यूज किया है। देखिए अब आप लोगों के पास बच्चे कंडीशन कैसी आई है कि हमारी जो अगर लाइन की कंडीशन भी क्लियर हुई और एंगल की कंडीशन भी क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और। क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके से ट्राइंगल बनाई थी 5th क्लास के अंदर कि जिसकी एक साइड जैसे हमें दिया हो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल A बराबर 30 डिग्री? क्या आप लोगों ने इस तरह की कोई ट्राइंगल बनाई थी? कौन सी क्लास के अंदर? बताओ कौन सी क्लास में बनाई होगी आप लोगों ने? 5th क्लास के अंदर जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, 5th में और 6th में कंस्ट्रक्शन आती है बच्चों, वहां पे हम रचना करते हैं ट्राइंगल की। तो यहां पे देखिए एक साइड और एक एंगल। ठीक है, देखो इसकी मैं रफ फिगर ड्रॉ करता हूं आप लोगों को। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। देखिए अगर ये साइड AB आप लोगों ने 5 सेंटीमीटर लिया, BC आप लोगों ने 6 सेंटीमीटर लिया, तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा बच्चों? 30 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का आएगा? 30 डिग्री का आएगा। तो इस साइड की कुछ ना कुछ लेंथ तो आएगी ही आएगी हमेशा। देखिए तो आप समझिए अब चीजों को। अगर कोई दो ऐसी ट्राइंगल आए, कोई दो कैसी ट्राइंगल आए बच्चों? दो ऐसी ट्राइंगल आए जिन दोनों ट्राइंगल का, देखिए अब दो ऐसी ट्राइंगल आएंगी, ये है आपकी ABC और ये है आपके पास एक ट्राइंगल PQR। मान लीजिए इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं इस एंगल की।
ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। अब मान लीजिए ये साइड है, ये साइड आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और ये साइड दिया है आपको 4 सेंटीमीटर और ये साइड दिया आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए ध्यान से। चलो मैं 3 सेंटीमीटर वाली साइड को हटा ही देता हूँ। सिर्फ इस तरीके से दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये एंगल दिया 60 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल कैसा दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से समझो अब चीज़ों को। ये साइड दी है आप लोगों को और ये साइड दी है और उन्हीं दो साइड के बीच का एंगल दिया है। ऐसा तो नहीं है एंगल आपको बाहर का दिया हो, कहाँ पे दिया है? बीच का एंगल दिया है। ऐसा ही यहाँ पे ये साइड दी है, ये साइड दी है और यहाँ इनके बीच का एंगल दिया है। अब रूल क्या होता है बच्चों? 3rd नंबर पे समझिए, ये तो कोई रूल ही नहीं था, इस तरीके से ट्राइंगल नहीं बन सकती जिसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो सेकंड रूल आपके पास आता है बच्चों साइड एंगल साइड, यानी साइड दी होगी आपको, उनके बीच का एंगल दिया होगा और फिर क्या दी होगी? साइड दी होगी। तो वो दोनों फिगर कैसी कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। क्लियर हुई चीज? अब देखिए अगला रूल क्या आएगा। अगला रूल आएगा बच्चों, जब आप लोगों को क्या दिया होगा? दो एंगल दिए होंगे। जैसे ये मान लीजिए ये एंगल दिया आपको 50 डिग्री और ये एंगल दिया आपको 60 डिग्री और ये साइड दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। फिर दूसरी जो ट्राइंगल आएगी, मान लीजिए ये एंगल दिया आपको 60 डिग्री, ये दिया 50 डिग्री और ये दिया आपको 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों के दो एंगल दिए होंगे और उन एंगल के बीच की ही क्या होगी? साइड होगी। नंबर 3 एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो एंगल दिए होंगे और उन्हीं के बीच की एक साइड दी होगी, तब जाके फिगर कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब 4th जो रूल आता है आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम पढ़ेंगे जब आप लोगों को एक्सरसाइज में कराऊंगा, जब मैं आप लोगों को जब इसका प्रूव भी हम करेंगे वहां पे। ठीक है, इसको प्रूव करके बताएंगे आप लोगों को। वो क्या होगा कि आप लोगों के लिए कोई भी दो एंगल दिए हों और एक साइड दी हो, कोई दो एंगल दिए हों एक साइड दी हो, तब भी फिगर कैसी कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। और इस कंडीशन को हम प्रूव करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, सारी प्रूव करेंगे हम, लेकिन ये मैं खास तौर से आप लोगों को वहीं पे बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे और वहां पे चीज जब आएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इस चीज को अच्छे से सीख सकते हैं हम। नंबर 5th रूल हमारे पास क्या आता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट फिगर का? जैसे ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एंगल दिया आपको 90 डिग्री, ये साइड दी होगी आपको 5 सेंटीमीटर, ये साइड दिया आपको 3 सेंटीमीटर, ये दिया 4 सेंटीमीटर, ये ए बी सी। अब दूसरी ट्राइंगल आती है एक इस तरीके से, ये देगा 5 सेंटीमीटर, ये देगा 4 सेंटीमीटर और ये एंगल 90 डिग्री, ये 33 सेंटीमीटर। देखिए अब मैं इस 3 को हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, अब समझिए चीजों को। देखिए भाई, दो चीज फिक्स होंगी इस रूल के अंदर। क्या चीज फिक्स होंगी? दो चीज फिक्स होंगी। पहली चीज क्या होगी कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हो आप लोग? राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, और राइट एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगा आपका? हाइपोटेनियस। क्या दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है? और हाइपोटेनियस को कहा जाता है एच। तो ये दो चीजें फिक्स होंगी बच्चे। कैसी होंगी? फिक्स होंगी। एक एंगल 90 डिग्री का होगा और उनका हाइपोटेनियस कैसा होगा? इक्वल होगा। अब देखिए यहां पे तो साइड दी है ये वाली साइड, और यहां पे साइड दिया है ये। तो साइड कोई सी भी हो सकते हैं, यह जरूरी नहीं यहां इधर साइड दी है तो यहां भी यही होगी साइड। यहां साइड यहां पे हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकता है ये, और ये आपका बेस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझिए आप लोग कि दो चीजें तो फिक्स होंगी, लेकिन साइड कैसी होगी? कोई सी भी साइड हो सकती है फिर आपकी। ठीक है, कोई सी भी साइड आप लोगों की हो सकती है। तो इसी रूल को कहा जाता है आर एच एस। और इतना हम कहां पे पढ़ के आते हैं बच्चों? 7th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं कि क्या ये ट्राइंगल कैसी है? कॉन्ग्रुएंट।